नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोते रहिए। मास्क के पहनावे में लोगों में बढ़ती अनदेखी, लापरवाही, गलत ढंग सबसे ज्यादा है। याद रखिए, मास्क एक अस्त्र शस्त्र दोनों ही है। सरकार के लिए जनता आंकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन परिवार के लिए लोग बहुत कुछ होते हैं। सरकार ने इसके लिए जागरूकता अभियान भी किया है। दवाई भी कढ़ाई भी बहुत जरूरी है। इस मास्क से केवल कोरोना के इलाज के अलावा अन्य रोगों, टीबी, अस्थमा, निमोनिया पर भी यह रोकथाम करता है। इसी विषय पर जानकारी देते हुए नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच है, मास्क कोरोना वायरस से ही नहीं, टीबी, अस्थमा और निमोनिया से भी बचाता है। जाने कैसे। देश में साल 2020 जैसे हालात फिर से बन चुके हैं। कोरोना वायरस पिछले बार के मुकाबले इस बार तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हर दिन संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार काफी इजाफा हो रहा है और शुरुआत से ही लोगों को एक बात के लिए कहा जा रहा है तो मास्क पहने। बावजूद कई लोग या तो मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर मास्क को ऐसे पहन रहे हैं जिससे वो वायरस से तो बचे ही नहीं रह सकते। लेकिन लोग शायद यह नहीं जानते हैं कि मास्क सिर्फ आपको कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाता है। दरअसल आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर याद दिलाते हैं कि पिछले दिनों लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के श्वसन रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा था कि मास्क पहनने से सिर्फ कोविड-19 महामारी से ही नहीं, क्षय रोग, टीबी, निमोनिया और कई तरह के एलर्जी से भी बचाव होता है। उनका मानना है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि वायु प्रदूषण का असर फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है। कम तापमान और स्मॉग के कारण धूल के कण ऊपर नहीं जा पाते, जिसके कारण वो नीचे ही वायरस और बैक्टीरिया के संवाहक का कार्य करते हैं। इसलिए बाहर बिना मास्क लगाए निकलने पर यह वायरस सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह या नाक को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर रखें। ऐसा करने से बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, टीबी और निमोनिया, अस्थमा, वायु प्रदूषण और कई तरह की एलर्जी से बचा जा सकता है। उनके मुताबिक वायु प्रदूषण में पार्टिकुलर मैटर यानी PM2.5 माइक्रोन यानी बहुत ही महीन धूल कण ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सांस लेने के रास्ते से फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको मास्क तो पहनना ही चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने ब्लैक टी पीने के स्वास्थ्य फायदे बताया है। कई रोगों पर ब्लैक टी का काफी असर रहता है। डायबिटीज, दिल के रोग प्रमुख हैं। के लिए बेहद लाभकारी होती है। इसी वजह से लोग दूध वाली चाय की जगह ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। यह ब्लड प्रेशर से लेकर दिल तक की कई बीमारियों के जोखिम को भी कम करती है। ब्लैक टी दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किए जाने वाले पेय पदार्थ में शामिल है। ब्लैक टी स्वाद में भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि इसमें दूसरी चायों के मुकाबले ज्यादा कैफीन भी होता है। हालांकि ब्लैक टी में कॉफी से कम कैफीन होता है। आइए ब्लैक टी के फायदे जानते हैं। ब्लैक टी में फ्लावोनाइन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि दिल की सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। ब्लैक टी के अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट सब्जियां, फलों, डार्क चॉकलेट और रेड वाइन में भी पाया जाता है। अगर आप नियमित तौर पर ब्लैक टी पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक का जोखिम कम रहता है। ब्लैक टी दिल के स्वास्थ्य के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर में भी लाभकारी होता है। अगर आपको बीपी की शिकायत है तो आपको ब्लैक टी पीनी चाहिए। यह हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर मोटापे तक में लाभकारी है। एक अध्ययन में बताया गया है कि ब्लैक टी एक हफ्ते में ब्लड शुगर के स्तर को 18% तक घटा सकती है। अगर आपका ब्लड शुगर का स्तर ठीक रहेगा तो आपको कभी भी डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। ब्लैक टी पीने से तनाव कम होता है। यह तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को नियंत्रित करती है।
तनाव कम करने के साथ ही ब्लैक टी आपको मूड को भी ठीक रखती है। ब्लैक टी पीने से स्ट्रोक का जोखिम भी कम रहता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि नियमित तौर पर ब्लैक टी पीने से स्ट्रोक का खतरा कम रहता है। अध्ययन कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में 4 कप से ज्यादा ब्लैक टी पीता है उसे स्ट्रोक का खतरा 38% कम रहता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।